नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल 2 जून को बीजेपी में शामिल होंगे। बता दें कि हाल ही में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भी लिखा है कि पार्टी की राजनीति सिर्फ और सिर्फ विशेष तक ही सीमित रह गई है। आपको बता दें कि ये बात उन्होंने एएनआई से कही है और ये अटकलें भी लगाई जा रही थी कांग्रेस छोड़ने के बाद कि वो बीजेपी में शामिल होंगे और इशारों ही इशारों में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था, लेकिन अब उन्होंने ये फाइनल कर दिया है कि वो 2 जून को बीजेपी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सीएए, एनआरसी और आर्टिकल 370 पर भी हार्दिक पटेल ने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि देश को विरोध नहीं बल्कि एक विकल्प चाहिए जो उनके भविष्य के बारे में सोचता हो। बता दें कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर हो, सीएए, एनआरसी का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या जीएसटी लागू करने जैसे फैसले हो, देश के लंबे समय से इनका समाधान चाहता था और कांग्रेस पार्टी इसमें एक बाधा बनने का काम करती थी। ये कहना है हार्दिक पटेल का। इसी के साथ ही इस्तीफा देने से पहले हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर हैंडल से पार्टी का नाम और पद हटा दिया था। इसके बाद से ही अटकलें तेज हो गई थी कि वो जल्द ही कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हार्दिक पटेल का जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। बता दें पाटीदार नेता और कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने शुक्रवार को अहमदाबाद में इसको लेकर इशारा भी किया था और यहाँ तक कि चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए थे। बता दें कि पटेल ने संकेत दिए थे कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और पार्टी तय करेगी कि वो किस निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो सोमनाथ मंदिर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक एकता यात्रा का नेतृत्व करने जा रहे हैं। बता दें कि हार्दिक पटेल को बीजेपी में शामिल होने के लिए 2 विकल्प दिए गए थे। वो या तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में या गुजरात बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव या बीएल संतोष की मौजूदगी में गांधीनगर में पार्टी में शामिल हो सकते थे। साथ ही उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। सूत्रों के मुताबिक हार्दिक और बीजेपी इस दिन एक बड़ी सभा को संबोधित करने की योजना भी बना रही थी। बता दें कि इसी बीच हार्दिक पटेल ने एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला है। बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान हार्दिक पटेल ने कहा है कि कांग्रेस में मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, इस पार्टी में मेरी सुनी नहीं गई। आपको बता दें कि हाल ही में एबीपी न्यूज के घोषणा पत्र कार्यक्रम में शामिल हुए हार्दिक पटेल से सवाल पूछा गया कि ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी बीजेपी के नेता ने चिट्ठी लिखवाई हो, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने जब इस्तीफा दिया था उनमें भी कुछ ऐसी ही बातें लिखी थी जैसा आपने लिखा है। तो क्या भाजपा नेताओं के परामर्श से आपके इस्तीफे वाली चिट्ठी लिखी गई है? इसके जवाब में हार्दिक पटेल ने कहा, जब मैं पार्टी का हिस्सा था और सुप्रीम कोर्ट से जब राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ तो मैंने उसका स्वागत किया था। मेरे परिवार की ओर से 21,000 दान भी दिया गया था। दूसरी बात, जब कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात हुई तो हमने एक नक्शा बनाया था और हमने कहा था कि भारत और भारत के किसी प्रदेश का विधान अलग नहीं हो सकता। पार्टी में रहते हुए जो सही था उसे सही कहा और जो गलत था उसे गलत कहा। आपको बता दें कि भाजपा नेताओं के परामर्श के बाद चिट्ठी लिखने के सवाल पर हार्दिक पटेल ने कहा कि हम और हमारी कलम इतनी कमजोर नहीं कि हम खुद ना लिख सके। जब हम 20 साल की उम्र में सही रास्ता खोज सकते हैं तो 28 साल की उम्र में कागज पर सही बात क्यों नहीं लिख सकते? हमारे पास इतना दिमाग है कि हम खुद लिख सकते हैं। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल ने 18 मई को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के साथ साथ पार्टी के प्राथमिक सदस्य के रूप में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था।
तब से अटकलें लगातार तेज हो गई थी कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। एक दिन बाद हार्दिक पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया से कहा था कि वो शुक्रवार को अपने फैसले की घोषणा भी कर सकते हैं। जिस दिन से हार्दिक ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया वो पार्टी पर लगातार हमलावर भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी पाटीदार और गुजरात विरोधी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की हरकत भी गुजरात विरोधी है। हार्दिक पटेल खास तौर पर गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा और जेपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी को निशाना बनाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये नेता लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हेमंत विश्व शर्मा, सुनील जाखड़ ये कुछ बड़े नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया है। पिछले साल सितंबर में आई रिपोर्ट बताती है कि 2014 के बाद से कांग्रेस ही सबसे ज्यादा नेता खोने वाली पार्टी है। सबसे ज्यादा फायदे में बीजेपी पार्टी रही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2014 से लेकर 2021 के बीच कांग्रेस के 222 चुनावी उम्मीदवारों ने पाला बदल लिया। इस दौरान 177 सांसदों और विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। मतलब 7 साल में कांग्रेस के 399 नेता पार्टी से चले गए हैं। 2014 से 2021 के बीच 173 सांसदों और विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें कि कुल 253 उम्मीदवार उनके पाले में आ गए हैं। बता दें कि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि लगातार 10 सालों से जहां राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही देखा जा रहा है कि तमाम जो विश्वसनीय और भरोसेमंद कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो लगातार पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। इसमें से कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा है। इसी के साथ ही वो इतने काबिल थे, इतने कैपेबल थे, इसके बावजूद ना तो उनको अध्यक्ष का पद मिला, ना ही महासचिव का पद मिला, जिसकी वजह से उनकी नाराजगी भी समय समय पर सामने आई। इसी के साथ ही देखा गया है कि परिवारवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का ही नेतृत्व देखने को मिलता है। अभी हाल ही में जिस तरीके से देखने को मिला कि विधानसभा 2022 के चुनाव में 5 राज्यों में चुनाव था। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में प्रियंका गांधी वाड्रा को भेजा और वहां पर कांग्रेस पार्टी को लीड कर रही थी ताकि उनको जीत मिल सके। इसी के साथ ही प्रियंका गांधी ने महिला होने का फायदा उठाया और उन्होंने नई योजना को लॉन्च करने की कोशिश की, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन इसका भी फायदा उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिला और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां देखा गया कि तमाम जो नेता हैं, अगर हम बात बीजेपी की करें तो बीजेपी 4 राज्यों में बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली पार्टी बनी 2022 के विधानसभा चुनाव में। इसके बाद जहां वहां पे सरकार बनी, तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री जो हैं अपने कार्यों पे लग गए और अपने काम पे फोकस करने लगे। इसी के साथ ही जो ऑर्डर्स हैं जो राज्य को बेहतर बना सके उस पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्वकर्ता यानी कि राहुल गांधी एक इलेक्शन करने के बाद कहीं गायब से हो जाते हैं और जिस तरीके से उनकी छुट्टियां होती है वो कहीं ना कहीं पार्टियों में दुष्प्रभाव डालते हुए नजर आती है, क्योंकि जनता फिर जवाब जानना चाहती है। कभी राहुल गांधी किसी क्लब में दिखाई देते हैं, किसी सेमिनार में जा करके भारत की जो इमेज है उसको धूमिल करते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से प्रियंका गांधी को महासचिव बना करके उत्तर प्रदेश में उतारा गया था, इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि अब वो राज्यसभा भी जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं लोग उम्मीद जता रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी कमान संभाल लेती हैं तो शायद कांग्रेस पार्टी का कुछ भला हो जाए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को लगातार बड़े चेहरे छोड़ते जा रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी को झटका भी लगता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी अंदर ही अंदर खोखली होती जा रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि
जिस तरीके से तमाम नेताओं ने साथ छोड़ दिया है, तो अब कांग्रेस पार्टी जो है जिस तरीके से राज्यसभा टिकट का बंटवारा उन्होंने हाल ही में किया, तो उससे भी कई नेता जो हैं उनके जो बहुत ही पुराने नेता और विश्वसनीय नेता हैं वो भी नाराज होते हुए दिखाई दिए थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं उनके जो 3 लोग हैं परिवार के उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है, जिससे कि जो पार्टी के तमाम जो निचले स्तर के कार्यकर्ता है, प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं नाराज हमेशा दिखाई देते हैं, जिसका असर पार्टी की जीत और हार पर पड़ता दिखाई देता है। इसी के साथ ही अगर हम बीजेपी पार्टी की बात करें तो बीजेपी अपने तमाम कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है। शायद इसीलिए बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता होते हैं बूथ स्तर पर तैयारी करते हैं और बूथ स्तर की तैयारी का नतीजा इलेक्शंस में देखने को मिलता है, जब बीजेपी को जीत मिलती है, प्रचंड जीत मिलती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।